अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और वंदे मातरम की रचना और इतिहास को समझते हैं। दरअसल 1870 और 80 के दशक में अंग्रेजों ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य कर दिया था। तब अंग्रेजों की इस आदेश से बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत ठेस पहुंची। इसी के विरोध में उन्होंने 1875 में गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत लिखा, जो संस्कृत और बांग्ला में था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं। पहले 2 छंद मातृभूमि की सुंदरता, नदियों, फलों, हरी भरी फसलों और ठंडी हवाओं का वर्णन करते हैं। बाकी के 4 छंदों में देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख है। पहली बार इसे साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। बाद में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया गया। यहाँ आनंद मठ की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। इसका कथानक बंगाल में सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था, जिसमें सन्यासियों के समूहों का ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता और उसकी नीतियों से टकराव हुआ था। नोट करने वाली बात यह भी है कि वर्ष 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया भी था। वंदे मातरम की यात्रा में 1905 की चर्चा हमेशा होती है। इसी वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, जिसके खिलाफ पूरे बंगाल में आंदोलन हुआ। विदेशी सामान के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का अभियान चला। अक्टूबर 1905 में उत्तर कोलकाता में बाकायदा वंदे मातरम संप्रदाय बनाया गया। इस संगठन के सदस्य हर रविवार प्रभात फेरियां निकालते थे, वंदे मातरम गाते थे और मातृभूमि और स्वदेशी आंदोलन के लिए लोगों से सहयोग जुटाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी कई बार इन प्रभात फेरियों में शामिल हुए। धीरे धीरे वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों की जुबान पर चढ़ गया। एक तरफ वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मुस्लिम नेताओं का तर्क था कि इसमें मूर्ति पूजा और भारत नमन किया जा रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा आनंद मठ में इस गीत का इस्तेमाल उस हिस्से में किया गया था जहां मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। इसके कारण उस दौर के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया। ये विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दिसंबर 1923 के काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने मंच से इसका विरोध किया। हालांकि उनके विरोध के बाद भी ये पूरा गाया गया। 1937 में वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम टकराव रोकने के लिए पंडित नेहरू की अगुवाई में एक समिति बनाई गई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। तब अबुल कलाम आजाद ने इस गीत को पढ़ा और बताया। इसके शुरुआती 2 पद इस्लाम विरोधी नहीं है, क्योंकि उनमें मातृभूमि की बात है, लेकिन 2 पदों के बाद हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। नेहरू आर्काइव में रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद मौजूद थे। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बाकी के 4 छंदों में धार्मिक चित्रण था। इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थी। इसके बाद ही 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि वंदे मातरम गीत के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे संविधान सभा की बैठक में वंदे मातरम का पहला छंद गाया गया। सुचिता कृपलानी ने पहला छंद गाया। वो पहला पद था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। आजादी के बाद संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा गया, जो स्वीकार हो गया। यानी वंदे मातरम पर आज विवाद और राजनीति है, वो काफी पुरानी है। अब जब कांग्रेस ने वंदे मातरम पर अपने 1937 वाले फैसले पर कायम रहने का फैसला किया है, तो बीजेपी उस पर हमला कर रही है और कांग्रेस जवाब दे रही है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये 2 स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम। 20 दिन तक दूम दबा के संसद से भागा हुआ आदमी आज अपने आप को सरदार पटेल से बड़ा बताने लग गया।
हम इनकी सुने या सरदार पटेल की सुने, बता दीजिए आप हमें। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सुने या अमित शाह की सुने? क्या एक परिवार देश के संविधान, देश की संसद, इन सब से ऊपर है क्या? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? उस समय देश के दो टुकड़े किए थे, आज क्या मंसूबे पाले बैठे हैं? कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है। सभी भाईचारा के रूप में रहें, आपसदारी से खुशहाल रहें, ये तो एक पैगाम है। इसको राष्ट्र के सभी देवतुल्य नागरिकों को सम्मान करना चाहिए। संसद में बहुत से कानून हुए हैं। संसद में एक कानून है कि धर्म के आधार पे किसी के ऊपर आपको द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सरकार है, जहाँ पे उनके लोग हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो या पूरे देश में हो, यहाँ पे इक्वालिटी के नाम की चीज नहीं बची। देखिए, बीजेपी जब भी बैकफुट पे होती है ना, तो ये कांग्रेस अपना मुंह खोलती है और बीजेपी को छक्का मारने का मौका दे देती है। अब देश में कानून पारित हो गया है, कानून पारित हो गया तो सबको फॉलो करना होगा। CWC कौन है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? संसद के कानून को जो पलटेगी।